अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और स्टडी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है 9th फिजिक्स का चैप्टर, लास्ट इन चैप्टर 9th, ट्रांसफर ऑफ हीट। ये स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ हीट के सबसे पहले हम मतलब की तरफ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ट्रांसफर का मतलब है मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का मतलब है हमने 9th फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हीट की डेफिनेशन को। It is a branch of physics in which we study about the transformation of heat into another form. तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। Heat is the branch of physics in which we study about the transformation of heat into another form. यानी heat is the branch of physics in which we study about the transformation of heat into another form. यानी हम हीट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ हीट के हम इस चैप्टर में तीन तरीके पढ़ेंगे। पहला तरीका है बाय कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। दूसरा बाय कन्वेक्शन। तीसरा बाय रेडिएशन। इन ट्रांसफर ऑफ हीट के तीन हमने मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट मेथड है बाय कंडक्शन, दूसरा है बाय कन्वेक्शन और थर्ड है बाय रेडिएशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, बारी बारी हम तीनों को डिस्कस करेंगे, बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बाय कंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, बाय कंडक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं बाय कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है। द ट्रांसफर ऑफ हीट, हम लिखते हैं कंडक्शन इज द transfer of heat from one part of body to another part of body. Heat from one part of the body to another part of body without actual movement of particles, without actual movements of particles. Conduction is the transfer of heat from one part of a body to another part of a body without actual movement of particles. हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, मेटल है या तो कंडक्टिंग रॉड है। ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। यानी कि ये रॉड है, न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो। हम कहते हैं कि ये रॉड क्या है, न्यूट्रल है। तो डियर स्टूडेंट, एक इसका एंड ये है और एक इसका एंड ये है, इन इसके दो एंड है। अगर हम क्या काम करें और दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों एंड्स का टेम्परेचर है सेम है, अगर हम ये काम करें कि इसके एक एंड को, ठीक है, सपोज कर लेते हैं इस एंड को हम क्या काम करते हैं, किसी भी चीज से हीट प्रोवाइड करते हैं।
कोई मोमबत्ती ले ले या किसी और चीज से इसके एक हिस्से को हम क्या काम करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हीट हमने एक हिस्से को दी, जरा दूसरा हिस्सा तो इतनी जल्दी गर्म तो नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने इसको हीट दी, हीट इसके एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाएगी। अब जिधर टेम्परेचर ज्यादा है उसको हम बोलेंगे हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, और जिधर हीट कम है, जिधर हीट कम है हम बोलेंगे उसको लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर। यानी इससे क्या साबित हुआ कि हीट हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब हीट उस वक्त तक ट्रांसफर होती रहेगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जब तक इनका दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट। इसमें क्या होता है कि हीट एक एंड से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर होती है, ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यानी पार्टिकल तो नहीं जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा, उसकी मूवमेंट पार्टिकल की तो नहीं है ना, ठीक है। यानी हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह ये हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इसी की हम मिसाल ले लेते हैं। ये हमारे पास रॉड है, ठीक है। अब रॉड के एक एंड से हमने क्या काम किया, उसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, इसको टेम्परेचर दिया। अब इसमें कुछ एटम और मॉलिक्यूल मौजूद थे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। जैसे हमने इसके एक एंड को हीट अप किया यानी गर्म किया, उसने जो इसके साथ जो एटम था या मॉलिक्यूल था, उसने साथ वाले जो उसका नेबर था एटम, यानी उसके साथ वाला एटम या मॉलिक्यूल, उसको उसने क्या काम किया, डिस्टर्ब किया। यानी ये जो से एटम या मॉलिक्यूल हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको ये एक एंड को गर्म किया तो इसके जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक जो सा पार्टिकल है वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगी, यानी कि वाइब्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन ये मोशन कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये अगले जितने पार्टिकल्स हैं इसको डिस्टर्ब करता जाएगा, ठीक है। और ये अगर हीट आगे जाती है तो उससे जो अगला पार्टिकल होगा, ये मॉलिक्यूल या एटम होगा, उसको ये क्या काम करेगा, डिस्टर्ब करते जाएगा। इसी तरीके से डिस्टर्ब करते करते आखिरी एंड तक क्या हो जाएगा, ये जो सा एंड है सेकंड एंड तक हीट पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम टेम्परेचर मुहैया करते हैं, यानी उसको हमने गर्म किया, उसकी वजह से जो साथ वाले इलेक्ट्रॉन थे या एटम या मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करके वो एक एंड से वो एक दूसरे को आगे डिस्टर्ब करते जाते हैं और आखिरी एंड तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। उस वक्त तक हीट ट्रांसफर होगी जब तक दोनों एंड्स का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन। सबसे पहले हमने देखा ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट के हमारे पास तीन मेथड हैं। एक मेथड है कंडक्शन ऑफ हीट, दूसरा बाय कन्वेक्शन और थर्ड बाय रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन ऑफ हीट में हमने क्या पढ़ा, जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो जाती है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका मैकेनिज्म क्या था, हमने पढ़ा था कि एक रॉड दिया था, रॉड में हमने देखा था कि उस पहले तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे हमने क्या काम किया, इसके एक एंड को टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया तो इसके जितने भी करीबी इसके इलेक्ट्रॉन एटम या ये सॉरी एटम और मॉलिक्यूल थे, एटम और मॉलिक्यूल एक ने दूसरे को डिस्टर्ब किया, दूसरे ने तीसरे को डिस्टर्ब किया, सो एंड सो ऑन, यानी हीट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गई। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे।